आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को ब्रदर्स सन के एपिसोड 2 के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। अब भैया इसकी स्टार्टिंग होती है पैर हाथ काटने से, क्योंकि जो फर्स्ट एपिसोड है उसमें हमारी चार्ल्स की मॉम ने कहा था कि इस बॉडी को ठिकाने लगाना है, और अब हमारा जो चार्ल्स है वो बॉडी को सूटकेस में भर रहा है बहुत ही गंदी तरीके से, और ये जो पार्ट है बहुत ज्यादा ही डिस्कस्टिंग है। ब्रूस है वो उठ के आ जाता है सुबह सुबह और ये देख लेता है कटी हुई बॉडीज को, और उसे वॉमिटिंग आने लग जाती है, क्योंकि आज तक ब्रूस ने कोई कटी हुई बॉडी नहीं देखी थी। और इस वजह से हमारा जो चार्ल्स है वो बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हें देखने की आदत हो जाएगी क्योंकि तुम सुन परिवार के एक बेटे हो। अब भैया यहां पे हमारा जो ब्रूस है वो समझ नहीं पाता है कि अचानक से मेरे साथ ये हो क्या रहा है, मेरी फैमिली अचानक से मुझसे ऐसे बिहेव क्यों कर रही है, मेरी मॉम जो है वो कौन है। उसके मन में बहुत सारे सवाल जागने लग जाते हैं और वो सोचता है कि कौन मुझे इन सवालों के जवाब देगा। इस सेकंड एपिसोड का नाम है फेवर फॉर फेवर। उसके बाद होता यह है कि हमारा जो चार्ल्स है वो बॉडी को पैक कर रहा होता है। इसी बीच टीके आ जाता है जो कि ब्रूस का फ्रेंड है। अब भैया टीके आके देख लेता है ये सब कि ये क्या हो रहा है इसके घर में, मतलब ये तेरा भाई गैंगस्टर है। वो ब्रूस से पूछता है, ब्रूस बोलता है कि भाई मुझे कुछ भी नहीं पता है, मेरी फैमिली क्या कर रही है मुझे यहां तक ये भी नहीं पता कि हम हैं कौन। इसके बाद हमारा जो चार्ल्स है वो सोच रहा है कि क्यों ना मैं ब्रूस को अपनी तरह बना दूं ताकि वो स्ट्रांग, पावरफुल और लड़ाई कर सके सभी से, ताकि हमारी जो मॉम है वो सेफ हो जाए। क्योंकि अगर ब्रूस और चार्ल्स दोनों मिलके फाइटिंग सीख जाएंगे तो बताओ गुंडों का क्या हाल होगा भाई, पूछो मत, नानी याद आ जाएगी उन लोगों को। और इसी बात पे हमारा चार्ल्स है वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट है दोस्तों मैं बता दूं कि चार्ल्स की मॉम चाहती है कि ब्रूस बिल्कुल भी इन सब लफड़ों में ना पड़े, और वो चाहती है कि ब्रूस जो है मेरा प्यारा बेटा वो बन जाए एक डॉक्टर, और हमारी फैमिली को एक डॉक्टर की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब हम गैंगस्टर्स से लड़ेंगे, मान लो हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम पे गोली चल गई, तो हमें बचाएगा कौन? हमारा ब्रूस। इसी बात को लेके चार्ल्स की मॉम है वो पीछे पड़ी हुई कि नहीं, ब्रूस तो डॉक्टर ही बनेगा। अब भैया होता यह है कि उधर से निकल के आती है ब्रूस की मॉम, यानी बोल लो चार्ल्स की मॉम, और चार्ल्स की मॉम कहती है कि इस बॉडी को अब ठिकाने लगाना है। ब्रूस की मॉम एक पता देती है और बोलती है कि इस बॉडी को यहां ठिकाने लगा दो, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने इसका पता दिया है, और वो इंसान जानवर पालता है। ये बॉडी अगर जानवरों के पास ले जाएंगे, जानवर उसकी बॉडी खा के ये जो बॉडी है वो डिस्पोज कर देंगे। अब चार्ल्स बोलता है कि ब्रूस को इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, और ब्रूस भी मां से बहुत सारे सवाल करता है कि भाई मैं हूं कौन, मेरी पूरी जिंदगी आपने झूठ में बिता दी और मैं जानता भी नहीं हूं इस सच के बारे में। फिर चार्ल्स और उसकी मॉम दोनों बातें करने लग जाते हैं स्लीपी चैन के बारे में, और चार्ल्स बार बार बोलता है कि स्लीपी चैन ने हमला करवाया, स्लीपी चैन ने हमला करवाया, हमें इस राक्षस का पता लगाना चाहिए और तब जाके हम स्लीपी चैन को पकड़ के मार सकेंगे। लेकिन भाई हमारी जो चार्ल्स की मॉम है वो एकदम चिल रहती है, और वो बोलती है कि बेटा तुम रहने दो, तुम्हें जो बोला गया है वो करो, तुम जाके पहले इस बॉडी को ठिकाने लगाओ, और ये जो ब्रूस है उसको छोड़ देना स्कूल, क्योंकि भाई आज इसका टेस्ट है, और अगर ये टेस्ट में लेट हुआ तो भाई तुम्हें बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी, क्योंकि इसके पिछले बार भी मार्क्स कम आए थे और इस टेस्ट से ब्रूस को बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले थे। अब भैया जो चार्ल्स है वो सारी बॉडी को ले जाके डिक्की में तो डाल देता है, लेकिन उसका जो सर है एक बैग में भर के घूमता रहता है। अब हमारे ब्रूस और चार्ल्स दोनों बातें करते रहते हैं अपने बचपन की, कि तुम्हें बचपन याद है हम कितने अच्छी तरह खेला करते थे, और तुमने मॉम की कार की चाबी चुराई थी बिकॉज ऑफ मुझे आइसक्रीम खिलाने ले जा सको। तब हमारा चार्ल्स जो है कुछ नहीं बोलता है और वहां पे शांति से गाड़ी चला रहा होता है, और फिर चार्ल्स ब्रूस को स्कूल छोड़ने के बजाय उसको लेके चला जाता है उस ही जानवर पालने वाले इंसान के पास जो कि रखेगा बॉडी। अब भाई चार्ल्स जो है वो बोलता है कि मैं तो यहीं बैठूंगा, और ब्रूस को बोलता है कि तुम ये बॉडी लेके उस आदमी को दे आओ। अब भाई ब्रूस जो है वो लेके जाता है लाश को उस एनिमल पालने वाले आदमी के पास, लेकिन जब वो लाश लेके जाता है तब वो बोलता है मेरी मॉम ने मुझे भेजा है, प्लीज ये लाश ले लो, और फिर वो आदमी उसे एक कोमोडो ड्रैगन लेके भेज देता है, क्योंकि वो बोलता है जाओ इस कोमोडो ड्रैगन को लॉस एंजलिस के एक कोने में घर मिलेगा आप लोगों को, उसी घर में इसको डिलीवर करना है। अब भैया हमारा जो ब्रूस है उस जानवर को लेके आ जाता है, और फिर चार्ल्स जो है उस ड्रैगन को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उससे ठिकाने लगानी होती है वो लाश, और फिर वो एक बैग लेके जाता है जिसमें उसने वो जायंट मैन की मुंडी रखी होती है, और उस मुंडी को ले जाके उसको इतना धोता है, और फिर वो जो एनिमल रखने वाला आदमी है वो बोलता है तुम बहुत ज्यादा बदतमीज हो और तुमने अपने परिवार की रेस्पेक्ट नहीं की है। इस वजह से चार्ल्स जो है रुक जाता है। उसकी फैमिली का जो रूल है कि
उसकी फैमिली कोई भी रूल्स नहीं तोड़ती है और किसी रूल्स को डिसओबे नहीं करती है। चार्ल्स रुक जाता है और उसकी मुंडी निकाल के सीधा दिखाता है उस एनिमल रखने वाले आदमी को। तो वो बोलता है कि जहां पे तुम्हें भेज रहा हूं उसका नाम स्पाइडर है, जिसको तुम कोमोडो ड्रैगन दोगे ना, वो एक खबरी है, वो तुम्हें सारी सच्चाई बता देगा। तो जाओ, तुम्हें मैंने ये चीज दी है तो तुम्हें मेरा विश्वास करना पड़ेगा। और इसलिए इस एपिसोड का नाम है फेवर फॉर फेवर। अब भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि फर्स्ट एपिसोड में इतना बड़ा कांड हो गया और क्लब में भाई साहब बमबारी हुई और पुलिस कहां है? तो भाई पुलिस आती है सेकंड एपिसोड में और पुलिस वाले का नाम होता है मार्क। वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उन बमबारी वाले लोगों की जिन्होंने क्लब में आतंक मचाया है और उसमें कई लोग मारे भी गए हैं। अब भाई एंट्री होती है हमारे एलेक्सिस की। एलेक्सिस का पूरा नाम है एलेक्सिस कॉन्ग और ये है एक वकील। क्योंकि इन्हें बनना है डीए तो ये उन केस को हाथ लगाती है जिस केस से इनका जो करियर है वो बदल जाए और ये डीए से प्रेसिडेंट भी बन जाए। तो भाई ये दोनों मिलकर ये वाला केस सॉल्व करते हैं। इस वजह से मार्क को पसंद नहीं है कि कोई उसके काम में टांग अड़ाए। अब भाई एलेक्सिस बहुत ज्यादा दिमाग वाली लड़की होती है और फिर वहां पे वो मार्क को बोलती है कि इस क्लब में कोई भी कैमरा नहीं है लेकिन सामने एक शॉप है जहां पे कैमरा है। अब ये कहानी सीधा स्विच होती है टीके के ऊपर। टीके भाई दिन भर गेम खेलता रहता है और भाई वो एक नंबर का चर्सी है। इस वजह से उसके घर में एक लड़की आती है और उसे किडनैप करके लेके चली जाती है। अब भैया हमारा जो चार्ल्स है वो चला जाता है उस स्पाइडर नाम के आदमी से मिलने और जब वहां पे जाता है तो उसकी बेटी का बर्थडे होता है और उसकी बेटी को ड्रैगन्स बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए उसने कोमोडो ड्रैगन अपने बेटी के लिए डिलीवर करवाया है। तब जहां पे ब्रूस और चार्ल्स गए हुए होते हैं स्पाइडर के पास, वहां बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं। और ये गुंडे क्यों आते हैं? क्योंकि जो हमारा एनिमल रखने वाला आदमी है वो एशियन गुंडों से मिला हुआ है और उसने ही भेजा है उन गुंडों को। अब भाई वहां पे गुंडे बहुत सारे आ जाते हैं, ब्रूस को भी मारने की कोशिश करते हैं, चार्ल्स को भी मारने की कोशिश करते हैं और इसी के साथ साथ स्पाइडर को भी मारने की कोशिश करते हैं। ब्रूस और चार्ल्स निकल के भाग जाते हैं और स्पाइडर की मौत हो जाती है। इवन उसकी फैमिली भी मर जाती है। अब भैया चार्ल्स एक जगह पे पकड़ा जाता है। तब चार्ल्स उन गुंडों को ऐसा मजा चखाता है कि उनकी नानी याद आ जाती है, दादी याद आ जाती है और इसी के साथ साथ पापा फूफा जो भी हैं सब कुछ याद आते हैं और ब्रूस पे भी हमला होता है। लेकिन ब्रूस अपने आप को कैसे ना कैसे करके बचा लेता है और पहली बार ब्रूस जो है गुंडे से लड़ता है। अब भाई चार्ल्स और ब्रूस जो है वो निकल गए होते हैं वहां से क्योंकि उन्हें बचना होता है उन गुंडों से और वहां से निकल के वो भाग जाते हैं। जब वो भाग रहे होते हैं तो कार में ही चार्ल्स की मॉम का कॉल आता है और वो बोलती हैं कि तुमने ब्रूस को स्कूल छोड़ दिया क्या? तब हमारे जो चार्ल्स हैं वो झूठा नाटक करके बोलते हैं हाँ मैंने ब्रूस को स्कूल छोड़ दिया है। और फिर अचानक उसके बाद ब्रूस के पास फोन आता है चार्ल्स की मॉम का यानी ब्रूस की मॉम का और वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें भैया ने स्कूल छोड़ दिया है? तो भाई ब्रूस बोलता है कि तुम मुझे स्कूल छोड़ दो वरना मैं मॉम को बता दूंगा कि तुम मेरे को कहां ले गए थे। और उसी वक्त हमारा जो चार्ल्स है टर्न ले लेता है स्कूल की तरफ और ले जाके ब्रूस को स्कूल छोड़ देता है। ये जो कहानी है फिर से स्विच हो जाती है टीके के ऊपर और टीके को जिसने किडनैप किया था वो खुद पुलिस थी। अब एलेक्सिस जाती है पुलिस डिपार्टमेंट में जहां पे टीके अरेस्ट होकर बैठा रहता है और उसके बाद वो बोलता है कि तुम कुछ भी कर लो मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा किसी को भी। और उस वजह से एलेक्सिस गुस्सा हो जाती है और जाके टीके के सामने एक फेवर रखती है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी अगर तुम कातिल का पता बता दोगे और इसी के साथ बताओगे कि ये जो चार्ल्स सुन है वो कहां है। क्योंकि पुलिस को तलाश है चार्ल्स सुन की, वो बहुत बड़ा ड्रग डीलर है, माफिया गैंगस्टर है और इस वजह से वो कहते हैं ना कि 12 मुल्कों की पुलिस डॉन का इंतजार कर रही है। मतलब समझ जाओ कि हमारा जो चार्ल्स सुन है वो डॉन से कम नहीं है। अब इस कहानी में आगे ये होता है कि जब चार्ल्स ब्रूस को स्कूल छोड़ देता है, ब्रूस भाग के जाता है क्योंकि उसे टेस्ट के लिए लेट हो रहा होता है और वहां पे उसे मिलती है ग्रीस और ग्रीस न्यू स्टूडेंट है इस स्कूल की और वो भी पढ़ने आई है मेडिकल। अब भाई कहानी वापस स्विच हो जाती है। पुलिस वालों को पता चल जाता है टीके के द्वारा कि बॉम्ब ब्लास्ट में चार्ल्स सुन और ब्रूस सुन ये दोनों भाई हैं और ये दोनों भी मिले हुए थे। अब भाई पुलिस स्कूल आ जाती है और साथ में आती है एलेक्सिस। एलेक्सिस जब स्कूल आती है तो देखती है कि वहां पे भाई साहब ब्रूस नहीं मिल रहा है और अचानक से वहां उसको चार्ल्स दिख जाता है। चार्ल्स को मैंने बताया था ना बहुत ज्यादा खाने का शौक है, तो वहां पे उसे एक शॉप दिखती है जहां पे उसकी फेवरेट डिश बन रही होती है और उसे वो बहुत ज्यादा पसंद होती है। उसे इसलिए वो बहुत ज्यादा पसंद होती है क्योंकि एक बार टीके उसके घर आके उसे वो स्वीट्स खिला
खिलाता है और इस वजह से चार्ल्स पागल हो जाता है उस स्वीट्स को खा के। अब भाई एलेक्सिस की बारी आती है तो एलेक्सिस चार्ल्स को देख के रोक लेती है क्योंकि उसके शर्ट पे खून लगा होता है। फिर जब एलेक्सिस और चार्ल्स मिलते हैं तो पता चलता है कि एलेक्सिस और चार्ल्स तो बचपन के दोस्त हैं और ये दोनों साथ में पढ़े हुए हैं और इस वजह से हमारा चार्ल्स जो है बहुत खुश होता है। लेकिन जो उसके साथ मार्क है वो बोलता है इसकी शर्ट पे खून लगा है और तुम्हारे बैग में क्या है, उस बैग को नीचे रखो। और उस बैग में मैंने बताया उस जाइंट आदमी की मुंडी रखी हुई है और ये बिल्कुल नहीं हो सकता था कि चार्ल्स पुलिस वालों को वो मुंडी दिखा दे। अब भाई जो कोमोडो ड्रैगन हमने डिलीवर करने के लिए दिया था वो तो डिलीवर हुआ नहीं क्योंकि वो जो आदमी है वो तो मर गया। कोमोडो ड्रैगन गाड़ी से निकल के बाहर आ जाता है यानी स्कूल में, और सारे बच्चे कोमोडो ड्रैगन को देख के डर जाते हैं और इधर उधर भागने लग जाते हैं। तो पुलिस भी सारे बच्चों को कंट्रोल करने के लिए जाती है। इतने में हमारा जो चार्ल्स है वो वहां से रफू चक्कर हो जाता है ब्रूस को लेके। अब ब्रूस और चार्ल्स कार में बैठ के अपने घर पहुंच जाते हैं और वहां उनकी मॉम पहले से ही मौजूद होती हैं। तब ब्रूस अपनी मॉम को सारी कहानी सच सच बता देता है कि चार्ल्स मुझे कहां कहां लेके गया था और यह भी बताता है कि चार्ल्स ने मुझे टपली मारी है। ब्रूस की मॉम चार्ल्स को एक टपली मारती है और बोलती है तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने बोला था ना कि तुम ब्रूस को स्कूल लेके जाना और इस बॉडी को तुम अकेले डिलीवर करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब भाई साहब चार्ल्स गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि मैं तो जा रहा हूं उस एनिमल रखने वाले आदमी के पास ताकि मैं इस बड़े से आदमी का पता लगा सकूं। लेकिन हमारी जो शार्प लेडी है उन्होंने उस आदमी का तो पहले ही पता लगा लिया होता है क्योंकि जब बड़ा आदमी है तो जूते भी तो बड़े पहनेगा ना। लॉस एंजलिस में बस कुछ ही लोग हैं जो बड़े साइज का जूता बनाते हैं। इस वजह से ब्रूस की मॉम बहुत ज्यादा शातिर होती है और वो जाके पता लगा लेती है उस जाइंट मैन का। वो बोलती है कि ये काम स्लीपी चैन का नहीं है, स्लीपी चैन ने इस आदमी को नहीं भेजा है। और फिर ये कहानी फ्रिज पे स्विच हो जाती है। अब भैया फ्रिज पे क्यों स्विच होती है? क्योंकि हमारे चार्ल्स ने उस आदमी की मुंडी फ्रिज में रखी है और उन्हें दिखता है एक रेड रिबन। रेड रिबन देखने के बाद उन्हें याद आता है कि मेरे पापा भी कुछ रेड रिबन के बारे में बात कर रहे थे। और फिर घर की घंटी बजती है। घर की घंटी के आगे होती है एलेक्सिस। एलेक्सिस चार्ल्स को ढूंढते ढूंढते उनके घर आ जाती है और फिर इन दोनों की बातें होती हैं और आपस में नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। इस वजह से चार्ल्स बोलता है कि देखो मैं पुलिस वालों के साथ दोस्ती नहीं करता और तुम भी मेरे से दूर रहो क्योंकि मैं भाई साहब अच्छा इंसान नहीं हूं। लेकिन एलेक्सिस को तो पहले से ही पता है चार्ल्स के बारे में कि इसकी क्या हरकतें हैं और वो नंबर दे देती है अपना और बोलते हैं कि जब मैं फोन करूं तो तुम जरूर उठा लेना। ये भी बोलते हैं कि हम कल लंच पे चलेंगे। अब भाई होता यह है कि ब्रूस को उसकी मॉम बोलती है कि तुम प्लीज सोने चले जाओ क्योंकि तुम्हें सुबह स्कूल जाना है। अब भाई ब्रूस हमारा वैसे ही परेशान है क्योंकि उसने सुबह ही एक डेड बॉडी देखी है कटी हुई। गुंडों ने उस पर बहुत सारे वार किए हैं चाकू से, वो कैसे भी बचता बचाता निकला है और उसने स्कूल में पुलिस भी देखी है। इस वजह से ब्रूस बहुत ज्यादा परेशान होता है, अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है कि प्लीज मेरे से बात करिए और मुझे बताइए कि ये हो क्या रहा है। फिर उसकी माँ सारी कहानी बताती है कि तुम्हारे डैड और मैंने कुछ इंतजाम किए थे और मैं लॉस एंजलिस इसलिए आई हूं ताकि तुम्हें बचा सकूं, तुम्हारी अच्छी परवरिश कर सकूं। और वहां पे एक छोटा ताना भी मारती है वो ब्रूस को कि तुम अभी कमजोर हो और भोले भाले हो, इसलिए तुम है ना यहाँ रहो और तुम अपने भाई जैसे नहीं हो क्योंकि तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और शार्पर है और लड़ने में भी बहुत ज्यादा माहिर है। अब ये कहानी स्विच होती है स्कूल में। मैंने बताया था ना ब्रूस को मिलती है ग्रेस। अब भैया ग्रेस और ब्रूस में बातें होने लग जाती है, लेकिन तभी अचानक से ब्रूस को खिड़की के बाहर एक लड़की दिखती है जो उसे घूरे जा रही थी और ब्रूस सोचता है कि गुंडों ने उस पर हमला कर दिया है और स्कूल से जैसे ही वो भाग रहा होता है वो लड़की ब्रूस को किडनैप कर लेती है और ये जो सेकंड एपिसोड है वही खत्म हो जाता है। थर्ड एपिसोड के लिए इंतजार करो, थर्ड एपिसोड भी जल्दी आएगा। तब तक के लिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।